अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चा, हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था हम उसको कंटिन्यू करने लगे हैं। न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक मज़ीद गहरे रंग का इलाका होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, लेकिन ये किसी भी मेम्ब्रेन के बगैर होता है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकता है। इनफैक्ट राइबोसोमल यानी न्यूक्लियोलस वो एरिया है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है और स्टोर होता है। देखिए, तीनों किस्म के आरएनए ही वैसे डीएनए से बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो एरिया जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं, तो उस हिस्से के अंदर आरएनए जो है वो बन रहा होता है। तो इसके दो हिस्से होते हैं। जो ग्रैनुलर एरिया होता है वो राइबोसोमल सब यूनिट जिन्होंने बनाना होता है राइबोसोम, उससे मिलके बना होता है। और सेंटर वाले एरिया के अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आरडीएनए या आरआरएनए यानी जो बने हुए होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं और आसपास इसके प्रीकर्सर मौजूद होते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। फर्दर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इसको डाई किया जाए तो हमें नॉर्मली नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर ये धागों के अंदर नज़र आते हैं। ये तब ज़्यादा अपनी बेसिक स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं जब ये डार्कली स्टेन्ड हो, डिवाइडिंग में हो, तभी से क्रोमोसोम कहा जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो क्रोमोसोम आर्म और सेंट्रोमियर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ये आप सामने देख सकते हैं। ये सेंटर वाला एरिया है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के फर्दर मज़ीद अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं, और ये इसके बाजू होते हैं जिसे क्रोमाटिड्स कहा जाता है। तो इसके और सेल डिवीजन के दौरान हर क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमाटिड होते हैं, यानी एक उसका रेप्लिका भी होता है जो उसने डबल किया हुआ होता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो डीएनए है वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे इंसान के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं और टोटल 46 होते हैं। इसी तरह फ्रॉग के अंदर 26, चिंपैंजी के अंदर 48 और फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। पोटैटो के अंदर 48, गार्डन पी के अंदर 14। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो मौजूद होते हैं। और जब गैमेट्स बनते हैं, जैसे ह्यूमन स्पर्म्स या एग होते हैं, तो उसमें 23 होते हैं, क्योंकि गैमेट्स बनते वक्त क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, क्योंकि वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। इसी तरह ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में 4 क्रोमोसोम होते हैं। ये लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसमें अक्सर डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसा न्यूक्लियस यानी दो किस्म के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होता है, और जो डीएनए है या क्रोमेटिन मटेरियल वो सेंटर में सस्पेंडेड होता है, जैसे ये आपको सामने दिखाया गया। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे बैक्टीरिया। ये देखें, इसके क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में सस्पेंडेड है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स है उसके अंदर जो है वो बेसिकली मतलब वो उसकी जो साइज़ होता है वो बेसिकली स्मॉल होता है, यानी राइबोसोम स्मॉल साइज़ के होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो है, जी बच्चे, तो जो राइबोसोम है उसका साइज़ छोटा होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम्स का साइज़ ज़्यादा होता है। बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती, जबकि गोल्गी बॉडी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से जो राइबोसोम है, मैंने आपको बताया, उनका साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल में 70s और यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल यूकैरियोटिक होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। और जो आम प्रोकैरियोटिक की सेल वाला है वो मोस्टली पॉलीसेकेराइड और जो अमाइनो एसिड से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, उनसे मिलकर बनी होती है, और इसको म्यूरन भी कहते हैं। ये फर्दर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरन क्या होता है, या प्रोकैरियोटिक की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है। तो इंटायर सेल वाली एक मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट की जाती है, जिसको सेकुलस कहते हैं। ये भी फर्दर पूछते हैं व्हाट इज सेकुलस। और जबकि प्लांट की सेल वाला जो कि यूकैरियोटिक सेल वाला है वो एक सेलुलोज से, और जबकि फंजाई की जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पूछ लेते हैं वो।